ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत जगह भटकने के बाद आपको यह पता चलता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या किसी व्यक्ति को जिसको पूरी तरह किसी रोग ने जकड़ा हुआ है और आप उसको डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं और उसको आराम नहीं मिलता है और आपको बहुत जगह घूमने के बाद, चौकियों पे धक्के खाने के बाद, डॉक्टरों के धक्के खाने के बाद आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत बाधा है या आपके घर में कोई प्रेत बाधा है। परंतु उस समय बहुत देर हो गई होती है, क्योंकि जो घर की आर्थिक जो कंडीशन है पैसे से संबंधित, वो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। पैसे से बर्बादी की कगार पे घर आ जाता है। पैसे की तंगी उस घर में बहुत बुरी तरह हो जाती है। साथ साथ किसी की बुद्धि भी कार्य नहीं करती, क्योंकि बुद्धि भी बंध जाती है। घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वो सभी व्यक्तियों की बुद्धि को बांधे रखती है, ताकि वो लोग सही जगह कहीं पहुंच ना पाएं। उनको सिर्फ बर्बादी की जगह पहुंचाते हैं, जहां पर या तो डॉक्टर होंगे या फिर कोई ऐसे भगत होंगे जो उनसे पैसे लेकर उनका इलाज नहीं करते हैं, मतलब उनको पूरी तरह बर्बादी की ओर ले जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप स्वयं पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई जिन्न है, कोई मसान है, किसी भी तरह की कोई प्रेत बाधा की शक्ति है। तो वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक देखें, ताकि हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, यानी कि घंटे के निशान को दबाएं, ताकि आपको आने वाली जानकारी सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी आपको शेयर करते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ का बारीकी से ज्ञान प्राप्त हो। ना तो मेरा कोई मकसद आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं इस संसार में हो रही हैं, तो उनमें हमने यही पाया है कि घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, जिसकी वजह से जो घर में रह रहे सदस्य हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, घर बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो उनसे संबंधित कुछ ऐसे संकेत हमें पाए गए हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं है, और वही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम साझा कर रहे हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग चौकियों पर कि किसी के अंदर पेशी आती है, या बहुत बड़े बड़े दरबार जैसे बालाजी दरबार है, त्रिलोक भारती बाबा का जो धूना है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर नकारात्मक शक्ति खेलती है। माता काली का दरबार है। तो ऐसे बहुत से ऐसे दरबार हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्ति उजागर हो जाती हैं और वो पेशी के रूप में उस व्यक्ति के शरीर में आ जाती हैं। उनके परिवार के सदस्यों से यह सुनने को मिलता है कि हमने बहुत जगह इस व्यक्ति को दिखा लिया, परंतु कहीं से भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों को हमने दिखा लिया, भक्तों के पास हम इसको लेकर चले गए, परंतु कहीं से भी इसको आराम नहीं मिला है। परंतु जब भी वो कहीं सही स्थान पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो नकारात्मक शक्ति है वो उजागर होती है और पता चलता है कि इस व्यक्ति को रोग क्या है। कई लोगों को यह भी समस्या होती है कि उनके बच्चे खराब हो जाते हैं 1 महीने में, 2 महीने में। डॉक्टरों के पास इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर कुछ ना कुछ उनको समस्या बता देते हैं, या बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी समस्या नहीं बताते हैं, परंतु उस समस्या का निवारण भी नहीं कर पाते हैं। शारीरिक समस्याएं भी होती है, परंतु इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आज के समय में आम हो गई हैं, जो कि भ्रूण बनने में दिक्कतें आती हैं। अगर किसी भी सदस्य को ऐसी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ही दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार शरीर में भी कोई कमी आ जाती है जिस वजह से ऐसा होता है। तो पहले वो डॉक्टर को दिखाएं, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, और उसके बाद जब उसको लगे कि हाँ, डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स है वो भी सब नॉर्मल आ रही हैं, तो फिर उसको समझ जाना चाहिए कि उसके घर में कोई ना कोई अन्य रोग है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उसको किसी अच्छे भगत के पास जाना चाहिए और अपना घर का एक बार दिखवाना चाहिए।
क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, प्रेत बाधा जो होती है, वो आपके मन मस्तिष्क पर इस तरीके से बैठती हैं कि आपके पूरे शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती है और आपका जो पूरा शरीर है, दिमाग है, वो उनके कंट्रोल में होता है। जैसा वो चाहती हैं वैसा आप करते हैं। कंधे का भारी रहना, सर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सभी जो लक्षण हैं ये प्रेत बाधा से संबंधित है। प्रेत बाधा आपकी बुद्धि के ऊपर बैठती है और आपकी बुद्धि को इस तरीके से बांध कर रखते हैं कि आपको बर्बादी की कगार पर लेकर चली जाती है। आज का ज़माना पढ़े लिखों का है। आजकल हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जो लोग समाज कल्याण करते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं, वो भी आजकल पढ़े लिखे हैं। पर जिन भी लोगों पर यह समस्या आती है, वही व्यक्ति जान सकता है कि इसकी पीड़ा क्या है, इस समस्या का दर्द क्या है। और उन लोगों का अगर किसी चौकी से, किसी दरबार से, किसी धाम से उनका जब भला होता है तो उस दरबार से वो सालों से जुड़े हुए होते हैं और सालों के लिए जुड़ जाते हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता, बहुत से ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे कि जो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। परंतु सृष्टि का नियम है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति पर या किसी साधक पर, साधु संत पर अगर जब जब कोई हंसता है तो उसको भविष्य में कुछ ऐसा परिणाम उसका मिलता है कि वो जीवन भर पछताता है और उस व्यक्ति को काफ़ी सालों तक समझ में भी नहीं आता कि उसने कभी ऐसा किया था तो उसको उसका ये दंड मिला है। परमपिता परमेश्वर की निगाहें सबके ऊपर है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से किसी के ऊपर हंसता है, उसका मखौल बनाता है, तो वह बच नहीं पाएगा। कृपया दूसरे के दर्द को समझे। आपको विश्वास करना होगा कि अगर भगवान है इस धरती पर, तो इस धरती पर वो सूक्ष्म जगत की वो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। हमारे पुराणों में, गीता में भी भूत प्रेत का जिक्र आया है, अलग अलग योनियों में जिक्र आया है इनका। तो इस संसार में हर एक चीज़ है। तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, आपके अंदर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जिसने आपके शरीर को पकड़ा हुआ है? मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि अगर जब डॉक्टरी से संबंधित अगर मान के चलते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है तो वो समय नहीं देती है, परंतु अगर किसी के शरीर में, किसी के घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, भूत प्रेत जिन मसान की अगर कोई भी शक्ति होती है, तो वो आपको समय ही उस समय पर देती है जब बहुत ही देर हो गई होती है। इसके अलावा अन्य कोई डॉक्टर की बीमारी होती है, हार्ट अटैक को छोड़कर, वो आपको समय देती हैं कि आप वर्ल्ड के, इस संसार के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप पैसे के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं। परंतु जो भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति की जो बीमारी होती है, यह आपको मौका नहीं देती है। यह पहले तो आपको पता भी नहीं चलने देती काफ़ी सालों तक कि आपको बीमारी क्या है, और लास्ट में जब पता चलता है तो आपको बहुत देर हो गई होती है, जब तक ये सब कुछ बर्बाद कर देती है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि पिछली 2-3 पीढ़ी को भी ये नष्ट कर देती हैं, और लास्ट में जब पता चलता है कि हमारी जो 2-3 पीढ़ी पीछे की थी उनमें जो मौत हुई थी वो किस वजह से हुई थी, तो फिर जब वो इलाज कराते हैं तो जब उनके ये घर में जो समस्या है वो रुकती हैं। तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ये उदंड करने वाली होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। पहला लक्षण होता है, जब भी आप बाहर से अपने घर में आते हैं अंदर, तो बाहर आपका दिमाग है, आपका शरीर है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। घर पे आने के बाद आपका जो सर है वो चकराने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको अपने आप से संबंधित आपको ठीक महसूस नहीं होता है। यह लक्षण प्रेत बाधा का ही होता है। अगला जो लक्षण है, आपके दिमाग में जो नकारात्मक विचार है वो आने लगते हैं, एकदम से आपका दिमाग उल्टी उल्टी बातों में चलने लगता है। अगला लक्षण है, जितने भी आप पूजा पाठ करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके घर में समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, उतनी ही बरकत ख़त्म हो जाती है। अगले लक्षण है कि आपको डरावने सपने आते हैं, घर के अंदर आपको परछाई महसूस होती है, घर के अंदर कलेश उत्पन्न होता है। कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, परंतु छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा कलेश हो जाता है आपके घर में। कोई भी व्यक्ति मरने और मारने की कगार पर उतर जाता है।
छोटी से छोटी बातों को लेकर भी। अगला जो लक्षण है, घर में कोई अचानक नुकसान हो जाता है। घर में कोई ना कोई ऐसे खर्चे निकले होते हैं कि वो आपकी आमदनी को रुकने नहीं देते हैं। पति और पत्नी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बाप बेटे के बीच में कलेश उत्पन्न हो जाता है कि बंटवारे तक की नौबत आ जाती है। सबके स्वस्थ शरीर होते हुए सब किसी को भी एकदम से कोई बड़ी बीमारी बन जाना और उसका निरंतर इलाज चलना, उस बीमारी का, उसकी मेडिसिन दवाई चलना, परंतु आराम ना लगना। घर के अंदर दुर्गंध आना, किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी आपके व्यक्ति हैं उसके हाथों में से ऐसी बदबू आना कि जैसे मृत व्यक्ति के शरीर से आती है। शमशान में जब शव जल रहा होता है तो वहाँ से आती है। ये अक्सर उस व्यक्ति के हाथों में से आएगी, शरीर में से आएगी जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा शरीर के अंदर रमी हुई है। घर में कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसका बच्चा एकदम से अचानक से खराब हो जाना, ये भी लक्षण प्रेत बाधा के हैं घर में। जबकि उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कराया था डॉक्टरी, वो उसमें सब कुछ ठीक था, परंतु एकदम से अचानक से ऐसा हो जाना भी प्रेत बाधा के लक्षण है। महिलाओं को, पुरुषों को ऐसा लगना कि सपने के माध्यम से कोई उनके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है, तो ये प्रेत बाधा के ही लक्षण होते हैं। आपके घर में आपको 12 से 3 के बीच में रात को एकदम से आँख खुलना, आपकी अजीब सी घर में आवाज़ें आना, घर के अंदर कोई भी सामान अपने आप रात को आवाज़ करना, घर में कोई भी शीशा है वो चटक जाना। गर्भवती जो महिलाएं होती है उनके साथ अगर ऐसे कुछ होता है कि उनका पेट पड़ने के बाद उनका बच्चा खराब हो जाता है तो वहाँ पर मशान की दिक्कत आती है। उस घर में मशान होता है, बच्चे को खराब मशान ही करता है। उन महिलाओं के लिए रक्षा धागे बनाए जाते हैं जब बच्चा पेट पड़ता है। जो रक्षा धागा है वो कुछ भी अनिष्ट होने से रोकता है। तो ये वो लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताए कि जिनमें आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई प्रेत बाधा है। अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई दे तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किसी अच्छे भगत के पास जाना चाहिए जो इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिला पाए। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। आपको